कोरोना के कारण एक और दुनिया में डिप्रेशन बढ़ रहा है तो जापान में इसका अलग असर हो रहा है। यहाँ खुदकुशी की दर में गिरावट आई है। खुदकुशी के मामले में जापान 5वां सबसे ऊपर देश है। जापान में युवाओं में खुदकुशी की दर बीते 2 दशकों में तेजी से बढ़ी, यहाँ तक कि ये देश खुदकुशी के मामले में 5वां सबसे ऊपर देश है। पिछले 5 सालों में यहाँ रोज औसतन 70 युवा अपनी जान ले रहे हैं। हालांकि कोरोना के दौर में यहाँ आत्महत्या की दर में एकदम से कमी आई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फरवरी से जून में आत्महत्या की औसत दर में 13.5 कमी देखी। कोरोना के कारण एक और दुनिया में डिप्रेशन बढ़ रहा है तो जापान में इसका अलग ही असर हो रहा है। रिसर्च के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक फरवरी से जून 2020 के बीच जापान में खुदकुशी की वजह से 1027 जानें गई, जबकि कोरोना ने 974 जानें ली। जापान में आत्महत्या में तेजी से गिरावट के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वर्किंग आवर्स का कम होना। बता दें कि हिरोशिमा नागासाकी झेल चुके लगातार बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाएं झेलते आए इस देश में लोगों में काम की आदत एडिक्शन बन चुकी है। वे दिन के औसतन 16 घंटे काम करते हैं। कोरोना के दौरान कंपनियों ने अच्छा कदम उठाए हुए उनके काम के घंटे जबरन कम कर दिए। वर्क आवर्स में लगभग 20% कटौती की गई ताकि कर्मचारी परिवार के साथ वक्त बिताएं। इसके अलावा सरकार ने हर एक को लगभग $940 की रकम दी ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करे। यहाँ तक कि कंपनियों को भी सब्सिडी मिली। इसके बाद देखा गया कि प्री पैंडेमिक पीरियड की बजाय कोरोना के वक्त में लोगों के दिवालिया होने में गिरावट आई। शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2005 में कैटरीना हरिकेन के बाद भी जापान में आत्महत्या की दर गिरी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ये दोबारा बढ़ गई थी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि डिजास्टर के तुरंत बाद सरकार से और सामाजिक सहायता मिली, लेकिन उसके बंद होने के साथ ही खुदकुशी की दर दोबारा बढ़ गई। जापान में खुदकुशी को रोकने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एक स्टडी में देखा गया कि जापान में ट्रेन के सामने कूदकर भी काफी लोग जान देते हैं। इसे रोकने के लिए वहां रेलवे स्टेशनों पर नीली लाइटें लगवाने का चलन हुआ। दरअसल साल 2013 में एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि किसी भी जगह और खासकर रेलवे स्टेशनों पर नीली लाइटें लगवाने पर खुदकुशी का प्रतिशत काफी कम हो सकता है। यही देखते हुए साल 2000 से 2010 तक जापान के 71 रेलवे स्टेशनों पर ब्लू लाइटें लगवाई गई। इनमें टोक्यो के स्टेशन भी थे, जिनमें 29 स्टेशनों पर ब्लू लाइटें इंस्टॉल की गई। पैनल डाटा का इस्तेमाल करते हुए इन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया। इसके बाद लगातार 10 सालों तक नजर रखी गई। नतीजे चौंकाने वाले रहे। लाइटों वाले स्टेशनों में आत्महत्या करने वाले लोगों की दर तेजी से घटी और ओवरऑल खुदकुशी का प्रतिशत 84% तक कम हुआ। नीली लाइट लगाकर आत्महत्या रोकने की ये कोशिश नज टेक्निक कहलाती है। इसमें रोशनी की मदद से बिहेवियर पर असर डाला जाता है। एक और स्टडी में पाया गया कि ब्लू लाइट से डिप्रेशन घटता है। इस स्टडी के तहत डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों को नीली रोशनी वाले कमरों में लिटाया गया। थोड़ी ही देर बाद अवसाद का प्रतिशत कम हो गया। साथ ही जापान के लोगों में काम का एडिक्शन कम करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। सरकार लोगों पर काम का दबाव घटाने की कोशिश कर रही है। उसने कानून बनाया है जिसके तहत कर्मचारियों के लिए साल में 2 हफ्ते की निर्धारित छुट्टियां लेना जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि वे सुबह जल्दी काम पर आए और शाम को जल्दी चले जाएं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लोग अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सके। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।